श्री भगवान की जय। जय। मैं दर तेरे ते आवा, आचरनी शीश झुकावा, हारा वालिया सानू तेरिया ही रहमतां ने तारिया, सानू तेरिया ही रहमतां ने तारिया। मैं दर तेरे आवा, मैं शीश झुकाऊं, मैं दर तेरे ते आवा, आचरनी शीश झुकावा, हालिया सानू तेरी आही रहमतां ने तारिया। दर मैं शीश झुकावा, मैं ठंडिया हवावां रुत प्यार दी, सतगुरु आजा पई मार दी। ठंडिया हवावां रुत प्यार दी, सतगुरु आजा पई मार दी। एक वारी आजा सतगुरु प्यारिया, प्रेमियां दे दिलां दे सहारिया। ए समझ पए ना मैनू, मैं केड़े वेले तैनू सब कुछ वारिया, सानू तेरियां ही रहमतां ने तारिया, सानू तेरियां ही रहमतां ने तारिया। सौभाग्यशाली गुरमुखो, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जिनको श्री चरण कमलों की छतर छाया प्राप्त हुई और हमें गुरुमुख बना दिया, जिनको की भक्ति का कोई पता ही नहीं था, जिन्हें केवल संसार के झिलमिल में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया था। कौन सी कोई ऐसा कर्म था अच्छा होगा जिससे मेरे महाप्रभु दया के सागर, करुणा निधान, भगत वत्सल, पतत पावन की रहमत हम सब के ऊपर उतर आई, जिन्होंने ऐसी असीम कृपा की कि हमें इस जहां पर संसार अग्नि में जल रहा था, हर कोई दुखी और परेशान था, हमें उस अग्नि से अपनी कृपा करके मालिक ने हमें अपने सुंदर शीतल सुखद चरण शरण में बिठाने का जो उन्होंने कृपा की हम सब के ऊपर, कि हमें उस अग्नि से बचाकर अपनी सुखद छत्र छाया में ले आए और अपने सुंदर चरण कमलों में बिठाने का हमें सुनहरी मौका दिया, हमारे भाग जगा दिए। गुरु को इसलिए ही हम सब भाग्यशाली हैं कि जिनकी कोई ऐसे हमारे कोई कर्म होंगे अच्छे, जिससे कि हमें परम दयाल जी की रहमत मिली और उनकी कृपा से हम सबको नव जीवन मिल गया। जितना संसार में खर्च किया था किसी लेखे में नहीं था, लेकिन जो जिस घड़ी हमें सदगुरु ने हमें अपना बनाया वही घड़ियां हमारी सफल हो गई। इसलिए फरमाते हैं, संगत करिए साध की जिन सहब आवे याद, कि उनकी संगत करो जिससे मालिक भी याद आए और ये घड़ियां भी सफल हो जाए। तो सतगुरु की बड़ी कृपा की हम सब के ऊपर, संगत भी दे दी कि संगत करिए साध की जिन सहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। हमें ये समझा भी दिया, हमें सत्य और असत्य का भेद बता दिया
हमें ये भी बता दिया कि आपकी घड़ियां कहाँ पर सफल होंगी और कहाँ पर असफल रह जाएंगी। महापुरुष कितनी कृपा करते हैं हम सब के ऊपर, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, कितने हमारे ऊपर रहमत दिन रात बरसा रहे हैं कि इन जीवों का, जिनको परमहंसों की छतर छाया मिल गई है, उनका निस्तारा हो जाए, उनका बेड़ा भव सागर से पार हो जाए, उनको सच्चे धन से माला माल कर दिया जाए, क्योंकि एक वही है जो हम सब के ऊपर दिन रात रहमत ही रहमत, रहमत ही रहमत बरसा रहे। हमारे ओगनों को ना देखते हुए, हमारे ऊंच नीच को ना ध्यान देते हुए, छोटा बड़ा, क्योंकि उनकी निगाह में तो वही सभी हम सब एक ही हैं। इसीलिए उन्होंने हमें अपनी निरोल भक्ति अदा की है कि जिसमें हमें लाभ ही लाभ होगा। कोई भी गुरमुख कोई भी करेगा कहते, क्योंकि बानी कह रही है जिन्नी नाम दे आया, जो भी सिमरन कर लेगा, जो भी भक्ति कर लेगा, जो भी मालिक के चरणों को पकड़ लेगा, उनके चरण अपने हृदय मंदिर में बसा लेगा और उनकी नियमों की पालना करेगा, तो बानी भी ये कह रही है कि जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत का, उनकी पुरुषार्थ उनका सफल हो गया। मुशक्कत कहते हैं मेहनत की, उन्होंने किसी की हजूरी में सेवा की, तन मन धन लगा दिया, तो मालिक ने वो कृपा कर दी कि जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। उनकी 84 खत्म कर दी, आवागमन में ही उनको निकाल दिया, उन्होंने इतनी कृपा की। इसीलिए कह रहे जो भी सुमरन करेगा, जो भी अपने चित्त में मालिक को बसाएगा और उनके बताए हुए नियमों की पालना करेगा, श्वास श्वास सिमरन करेगा, उनका तो फरमाया निश्चय ही बेड़ा पार हो जाएगा। रहमत बरसा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, हम सबको अपना प्यार लुटा रहे हैं, अपनी कृपा लुटा रहे हैं। हमारे यहाँ पंचम पातशाही महाराज जी की सुंदर जन्मभूमि है, जिनको हजूर सदगुरुदाता दयाल महाराज जी आबाद और भी कर रहे हैं, उसे नव निर्माण से सुसज्जित कर रहे हैं, दिन रात कार्य चल रहा है। तो वहां जाने का सौभाग्य मिला, तो एक प्रेमी आया, उसने बताया कि महाराज जी हम छोटे छोटे थे जब श्री अनंतपुर जाते थे, तो जितने भी इस गांव के गुरमुख हैं, हमारे पंचम पातशाह को स्पेशल टाइम मोती बाग में दिया करते थे। तो उनको वचन हुए कि आप सब तर गए, रायपुर कल्ला तर गया, कि जिनको सत्पुरुषों की संगत मिल गई, सत्पुरुषों के का नाम मिल गया, सुमिरन मिल गई, सच्चा खजाना मिल गया, तो महापुरुषों ने फरमा दिया कि आप सब तर गए, रायपुर कला तर गया। क्यों कि रायपुर के अंदर हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है, की जन्मभूमि है, जहाँ पर अवतरण धारण किया। तो वो बता रहा था, उस वक्त उसके मन में आया कि रायपुर तो अभी भी छोटा सा एक गांव है, तो वो कैसे तर गया वहां, तो अभी भी वैसे का वैसे। लेकिन वो बता रहा था कि आज वो वचन बिल्कुल सत्य हो गए कि रायपुर सचमुच तर गया। क्यों कि जहां पर कोई कीमत नहीं थी, गांव के छोटे छोटे मकानों की, छोटे छोटे घरों की, तो जो लोगों ने डबल डबल कीमत लेकर दरबार ने उनसे खरीदा, यहाँ की ये जन्मभूमि और भी बड़ी हो, और भी तरक्की हो, और भी जितने भी गुरुमुख जन आए उनको भक्ति का पूरा पूरा फैज हो। और बड़ी सारी और भी भूमि इन्होंने खरीद ली। बता रहे थे कि सामने ही
एक और सामने जो नजर आपको महात्मा जी आ रहा है, ये सारी भूमि श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी की कृपा से खरीद ली गई है, ताकि यहाँ पर पार्किंग भी बनेगी और ये जो स्थान है इसमें भी सुंदर भव्य मंदिर बनेगा और चारों तरफ लिफ्ट का भी इंतजाम होगा। सब कुछ बहुत व्यवस्था अच्छी हो रही है गुरुमुखों के लिए। महापुरुष कह रहे हैं कि इनको सच्ची खुशी मिले, सच्चा आनंद मिले, क्योंकि संसार में सच्चा आनंद, सच्ची खुशी नहीं है। तो इसलिए महापुरुष ये भक्ति के केंद्र बनाते हैं, भक्ति की खजाने लुटाते हैं कि जिसमें जाकर हम ये खजाना लूट लें और अपने दामन को भक्ति से भर लें। उनके नाम के खजाने जब भी जिसके पास भी होंगे उसका लोक परलोक सवरेगा, वो सत्पुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी। तो उसने बताया कि वहां पर एक बुजुर्ग बाबा रहता था, उसकी पत्नी थी, एक छोटा सा घर था उसका। तो उसने भी सुना कि जहाँ जितनी डबल डबल कीमत में सभी को जमीन की कीमत मिल रही है, सभी ले रहे हैं, सभी धन से माला माल हो रहे हैं, इतनी कृपा बरस रही है कि रायपुर की जमीन की भी कीमत महापुरुषों ने डाल दी, सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, सभी को निहाल कर रहे हैं, तन मन धन से उनकी को आशीर्वाद दे रहे हैं महापुरुष कि आपका लोक और परलोक दोनों सवरे, धन से भी माला माल कर रहे हैं और उनको रूहानियत से भी माला माल कर। तो उस प्रेमी ने भी सुना था, तो उसने भी मोबाइल द्वारा अपना गांव के अपने घर की जगह को एक फोटो ली और उसको उसने व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप के अंदर डाल दिया। तो विनती करता है, खुद दोनों हाथ जोड़कर मियाँ बीबी खड़े थे, विनती कर रहे हैं कि दयालु मेरे को तो हमारा तो छोटा सा ही घर है, ये छोटी सी जमीन है, इसको भी स्वीकार करे और हम बहुत निर्धन हैं, आप अपनी कृपा करें, इस जमीन का भी कीमत डालें ताकि हम भी दरबार की सेवा करें और हमारा भी जीवन सफल हो। तो जब श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने इसको देखा, उस तस्वीर को, उस बुजुर्ग बाबा को, तो अति प्रसन्न हुए, इतनी दयालुता बरसाई, इतनी दयालुता बरसाई, फरमाने लगे इसको पहले इस जमीन को खरीदा जाए, इसकी 10 गुना ज्यादा कीमत इस बुजुर्ग बाबा को दी जाए, ताकि ये अपना जीवन भी सफल कर सके और भक्ति से भी माला माल हो जाए, ताकि इसका जीवन किसी प्रकार से भी दुख परेशानी से ना गुजरे। महापुरुषों की दयालुता देखो कि कितनी कृपा हम सबके ऊपर करते हैं कि जब हम जुड़ गए हैं, हम तो सेवक बन गए, हम गुरुमुख बन गए, तो हमारा तो फर्ज है ना अपने इस तन से अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करें, जितना ज्यादा हो सके गुरु दरबार की सेवा में जुड़ जाए, जो भी सेवा मिले बड़े हित से करें, जिससे कि हमारे अंतःकरण में भी पवित्रता आएगी और हमारा ये तन भी स्वस्थ रहेगा और मालिक की भी असीम कृपा उतरेगी, क्योंकि वो इसीलिए हम सबको अपना बनाया है उन्होंने कि आपका हर श्वास सफल हो जाए, आपका इस जीव धरा पर मत आना सफल हो जाए, क्योंकि जब हम जाए तो ये सच्चा खजाना हमारे साथ है। जैसे उन्होंने कृपा की हम सबको अपना बनाकर अपनी चरण शरण बख्शी, वो इसलिए बख्शी है कि आप अपना जो जीवन है सफल कर लो, महापुरुषों की आज्ञा हुक्म और उनके बताए नियमों की बड़े भाव एवं श्रद्धा के साथ परिपालना कर लेंगे और भजन अभ्यास में अपने सुरती को लगाएंगे, ये खजाना हर प्रकार से हमें सुखी 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 बनाए रखेगा, हर रोग को दूर कर देगा। इतनी पावर है भक्ति के अंदर, इतनी पावर है नाम के अंदर। श्रद्धा के साथ जितना भी सिमरन कर लेंगे, जितना भी ये खजाना इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ बेशक तन में थोड़ी कोई रोग आ भी गया तो वो अगले जहान तक सुखी बना देगा, यही सारा समापद दुख हो जाएगा और आगे जाके सुरखरू होकर रूह परमहंसों के चरणों में विराजमान हो जाएगा, क्योंकि महापुरुष सदा ही हमारा भला चाहते हैं, हमारे को अपना बना लिया है ना, इसीलिए जिसने अपना बना लिया वो सदा ही
जीवों का भला ही सोचेगा, क्योंकि एक वही है जो सबका निरंतर भला चाहते हैं। दिन रात हम अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर रखते हैं, जो नित्य प्रति अपनी कृपा बरसाते हैं। कहते भी हैं कि गुरु जी की कृपा सब पर बारी, सभी के ऊपर नित्य कृपा बरसाते हैं, रोज पढ़ते हैं। और ये सत्य भी है कि कृपा ना हो तो श्वास भी ना ले पाए, कृपा ना हो तो हम ये सवेरा भी ना देख पाए, कृपा ना हो तो कुछ भी ना कर पाए। ये कृपा है उनकी कि हम चाहे थोड़ा करते हैं, चाहे बहुता करते हैं, चाहे जैसे भी रहते हैं, लेकिन वो हमें भूलता नहीं। हमारी भलाई के लिए हमें रोज सत्संग से माला माल करता है, दिन रात हमें सच्ची खुशियां देना चाहता है, दिन रात हमें अपनी कृपा के जल से हमारी आत्मा को पवित्र करना चाहता है। हम भी इस आत्मा को तृप्त कर लें, क्योंकि आत्मा चाहती है कि परमात्मा की भक्ति करके मेरा आना सफल हो जाए। तो गुरु को ये तन तभी सफल होगा जब सत्पुरुषों की आज्ञा हुक्म में चलेंगे। श्री गुरु में बारंबार यही कहते हैं कि जो गुरुमुख जन श्री आज्ञा में रहते हैं, नियमों की पालना करते हैं, उनके समस्त तकलीफ रोग पीड़ा वह स्वयं हार लेते हैं। तो कोई कमी पेशी रह जाए तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, जरूर कृपा होती है। यही हर वक्त क्या विश्वास की कृपा बरस रही है, हमारे तन के भी रोग दूर हो रहे हैं और हमारे मन के भी रोग दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी कृपा से अपना दर दिया है, अपनी भक्ति दी है, अपना नाम का खजाना हमारी झोली डाल दी है। ये बख्शीश है, ये कृपा है। इसलिए ये दर बड़ा सुंदर दर है, लासानी दरबार है, जो हमें श्री परम दयाल जी की कृपा से मिला है। हम चाहते तो हमें ना मिल पाता, लेकिन उनकी कृपा ने हमें फिर से मौका दिया कि आप अपना जीवन सफल कर लो, इस लोक में भी अपना जीवन सफल कर लो और परलोक भी अपना सुहेला बना लो, ताकि आपका आवा और गमन दोनों समाप्त हो जाए और श्री परम दयाल जी की सुंदर सुखद छाया वहां भी प्राप्त हो। तो गुरुमुख ये परमहंसों की बहुत कृपा है हम सब के ऊपर, ये बड़ी दयालुता दिखाते हैं। हमें दयालु भगवान मिले हैं, दयालु सतगुरु मिले हैं, दयालु संत महापुरुष भी मिले हैं, जो हर वक्त हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। कभी भी हम भटक जाएं, स्वयं आकर हमारे देखभाल करते हैं, हमें अपनी भक्ति से माला माल करते हैं, क्योंकि ये धन जितना संचित करेंगे यही धन हमारे काम आएगा, यही घड़ियां हमारी सफल होंगी। जो इस वक्त गुरुमुख जन जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी इस तरफ ग्रुप द्वारा ये लाभ उठा रहे हैं, प्रेमियों ने ये ग्रुप परम दयाल जी की कृपा से शुरू किया था, तो आज रंग भाग लगे हुए हैं, सभी प्रेमी ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो गुरुमुख जन अपनी जिनको समझ आ गई है, जिनको सत्पुरुषों की कृपा उतर आई है उनके ऊपर, उनको ये ग्रुप मिला है। जो रूह की पुकार है, वो रूह की खुराक इस ग्रुप द्वारा सभी को मिल रही है। और इस सेवा में जो गुरुमुख जन भाग ले रहे हैं, उनको भी परम दयाल जी अपनी रूहानी दात से माला माल करे, लोक में भी इनको सुखी बनाए रखे, परलोक भी इनका सुहेला बनाए, ताकि गुरुमुख जन निष्काम सेवा सदा करते जाए, क्योंकि ये सेवा ही श्री सदगुरुदाता दयाल जी से जल्दी मिलाती है। कहते ये शताब्दी से भी बढ़कर टिकट है सेवा वाली, जो भी करते हैं तुरंत दर्शन पा लेते हैं मालिक के। तो गुरुमुखो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जिनको परम दयाल जी ने स्वयं अपनी कृपा से हमें अपना बनाकर अपनी छतर छाया से हमें माला माल किया। जहां पर अग्नि बरसती थी वहां पर शीतलता देकर हमें हर वक्त सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हर वक्त हमें नाम की दास से माला माल कर रहे हैं कि आप सुमरन करो, सुमरन ही जग में सार है, विसरे घड़ी ना है। ये कभी ना विसरे, अंतिम श्वास तक उन्हीं का ध्यान बना रहे, उन्हीं के ध्यान के अंदर अपना ये जीवन बीते, यही घड़ियां आप सबकी सफल हो। हम इस ग्रुप को श्री परम दयाल जी की बहुत 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 आशीर्वाद देते हैं और अपनी तरफ से भी सभी गुरुमुखों को
लाखों लाख बार बधाई देते हैं कि जो समय निकाल कर अपना समय लेखे में लगा रहे हैं और अपना मानुष जन्म सफल कर रहे हैं। सभी को इस सुंदर घड़ियों की बहुत-बहुत बधाई है, बहुत-बहुत बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।